नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस की जो हुआ था दिल्ली में वर्ष 2012 में। और इस केस ने पूरे देश को झकझोर दिया था और सोसाइटी की जो सेंटिमेंट्स है, मतलब समाज की जो भावनाएं हैं, वो बहुत आहत हुई थी और जिसको लेकर देशव्यापी बहुत बड़े प्रदर्शन हुए थे। और इन प्रदर्शन को देखते हुए एक ऑर्डिनेंस और आगे चल के एक्ट बना था जिसका नाम है क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013। तो हम बात करने वाले हैं निर्भया केस की। दिल्ली में ये जो विभत्स कांड हुआ था वर्ष 2012 में, जिसने नींव रखी थी क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 की। आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिल्ली निर्भया केस 2012। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली के निर्भया केस की। यहाँ पर निर्भया जो नाम रखा गया है ये एक सुडोनोमस नाम है। सुडोनोमस मतलब एक काल्पनिक नाम है। यहाँ पर विक्टिम की आइडेंटिटी को हाइड किया गया था, इस वजह से निर्भया नाम रखा गया। जबकि जो विक्टिम थी, जो पीड़िता थी, उनका नाम कुछ और है। लेकिन निर्भया केस के नाम से ये फेमस है। निर्भया एक काल्पनिक नाम है और एक घटना 16 दिसंबर 2012 की है, जब एक कपल एक बस में बैठकर रात को 9:30 बजे दिल्ली में किसी बस में जा रहे थे और उस बस में ड्राइवर को मिलाकर कुल 6 लोग थे। जो ड्राइवर था वो गाड़ी चला रहा था, उसके अलावा जो 5 लोग अंदर थे, जिसमें से एक माइनर आरोपी था, यानी एक आरोपी जिसकी आयु 18 साल से कम थी। इन सब लोगों ने मिलकर उस कपल के साथ मारपीट भी की और जो महिला थी, जो लड़की थी, उसके साथ विभत्स कांड किया। यौन अपराध करते हुए न सिर्फ यौन अपराध किया बल्कि मल्टीपल इंजुरीज भी शरीर पर पहुंचाई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि उसके साथ किस प्रकार से ब्रूटल तरीके से, बर्बरता पूर्वक, क्रूरता पूर्वक पशु के जैसे एक अत्याचार हुआ था, रेप के साथ साथ। तो इस वजह से देशव्यापी एक समाज की चूंकि भावनाएं आहत हुई थी और पूरा देश मांग करने लगा कि ऐसे अपराधियों के लिए सजा में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिसको लेकर क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया था। तो बस में 6 व्यक्ति थे, जिसमें से एक ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था और 5 अन्य लोग। और इन लोगों ने मल्टीपल इंजुरीज कॉज की थी एक लड़की को, जिसके बारे में दिल्ली कोर्ट द्वारा उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना गया था। अब जब ये 3 बेंचेस की जो जजेस थी, जजेस का जो 3 बेंच में जब सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, तो इसको दिल्ली हाई कोर्ट के केस को इन्होंने अपहोल्ड किया और ये कहा कि नो सिंपैथी, ऐसे लोगों के साथ किसी प्रकार की कोई सिंपैथी यानी किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि इसने पूरी सोसाइटी के कॉन्शियसनेस को, यानी सोसाइटी के अंतरात्मा को अंदर से झकझोर दिया है। और यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है। रेयरेस्ट यानी विरले से विरले मामलों में आता है। ऐसी स्थिति में डेथ पेनल्टी दी जाना जरूरी है। और क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 की नींव भी इसी केस ने रखी थी। इसको एंटी रेप एक्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट को एंटी रेप लॉ के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसमें नए अपराध जोड़ दिए गए। स्टॉकिंग यानी पीछा करना। जो कोई व्यक्ति किसी लड़की का पीछा करता है, फॉलो करता है, भले ही वो सोशल हैंडल पे क्यों ना करता हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी करता है, उस पर भी एक अपराध लागू होगा। एसिड अटैक 326A 326B में एसिड अटैक, अम्लीय हमला भी एक नया अपराध जोड़ दिया गया। वोयरिज्म मतलब कोई व्यक्ति ताकझाक करता है, यदि किसी प्रकार की ताकझाक करता है तो उसे भी एक अपराध की श्रेणी में रखा गया। 7 साल से सजाएं बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। और गैंगरेप वाले मामलों में तो 20 साल से लेकर डेथ पेनल्टी यानी 20 साल से डेथ पेनल्टी, आजीवन कारावास को भी टिल दी एंड ऑफ लाइफ कहा गया है। आजीवन कारावास यानी जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी तब तक वो व्यक्ति जेल में रहेगा। इस प्रकार से सजाओं में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई। इन प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए समाज की भावनाओं के अनुसार यह अमेंडमेंट लाया गया और अनेक नई धाराएं जोड़ दी गई। कौन सी नई धाराएं हैं? एसिड अटैक की धारा 326AB अम्लीय हमला, 354 जो महिला की शालीनता भंग करने के लिए जो व्यक्ति आपराधिक बल का प्रयोग करता है या हमला करता है, तो 354ABCD इसमें भी नई नॉन वेलेबल अपराधों की धाराएं जोड़ दी गई। पूरा जो रेप की जो धाराएं थी उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया 376 के साथ। 376A, B, C, D, E ऐसे विभिन्न प्रकार के अपराध इसमें जोड़ दिए गए। तो इसे एंटी रेप लॉ भी कहा जाता है और इसकी नींव रखी थी दिल्ली निर्भया केस 2012 में। मित्रों, यह केस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर।
काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।